जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं इसका असर 20 मिनट में ही दिखने लगता है। 20 मिनट के अंदर आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगता है। लगभग 12 घंटे में ही बॉडी में से कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और 2 हफ्ते से 3 महीने में आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है और लंग फंक्शन वो इम्प्रूव हो जाते हैं। मैं डॉक्टर अक्षय बुधराजा, पल्मोनोलॉजिस्ट, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका, आपसे स्मोकिंग के बारे में बात करूंगा। स्मोकिंग यानी कि टोबैको स्मोकिंग इन जनरल, चाहे वो बीड़ी फॉर्म में हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, वेप्स हो, ई सिगरेट हो, किसी भी फॉर्म में हानिकारक होता है आपकी हेल्थ के लिए। ये लंग्स को तो डैमेज करता ही है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। मोर देन 7000 नोन केमिकल्स हैं जो सिगरेट स्मोकिंग से एमिट होते हैं, जो आपके अंदर जाते हैं, जो आपके सिर्फ लंग्स को नहीं बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं। इसमें ऐसे 70 कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कैंसर कॉज करते हैं वो नोन है और जो लगभग 15 से भी ज़्यादा तरह के कैंसर्स कॉज कर सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर, ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, स्किन कैंसर। सिर्फ कैंसर ही नहीं, स्मोकिंग से सीओपीडी होता है, यानी कि स्मोकर्स एस्थमा। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, स्लीप क्वालिटी अफेक्ट होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड ये सिर्फ आपको नहीं होती है, आपके आजू बाजू बाकी लोगों को भी सेकेंड हैंड स्मोक के एक्सपोजर से प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है। स्मोकिंग में से जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल होता है वो होता है निकोटीन, जिससे एडिक्शन पैदा हो जाता है, बट बाद में सिर्फ एडिक्शन रह जाता है और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बॉडी में देखने को मिलते हैं, जो अक्यूट भी होते हैं और क्रॉनिक भी होते हैं, और ये हर उम्र के इंसान को डैमेज पहुंचा सकता है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की केसेस होते हैं स्मोकिंग से या फिर स्मोक से एक्सपोज होने पे। स्मोकिंग में सिर्फ निकोटीन केमिकल नहीं होता है, इसके अलावा टार होता है जो आपकी विंड पाइप में चिपकता है और ये आपके जो नॉर्मल सेल्स होते हैं लंग्स के अंदर, जो एक हेयर लाइक सेल्स होते हैं, उसके फंक्शन को हैम्पर करता है, जिसके कारण आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ओवर द ईयर्स डेवलप हो जाती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऐसी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो आपके लंग के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करती है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो हर एक हॉस्पिटल में स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक होती हैं जहाँ पे आपको हेल्प किया जाता है स्मोकिंग छोड़ने में। इसमें डिफरेंट थेरेपीज होती हैं। एक होती है फार्माकोथेरेपी, जिसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जो आपको एडवाइस करी जाती है। इसके अलावा काउंसलिंग होती है जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। एंड साथ ही साथ जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो कई बार विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उनको भी कैसे मैनेज किया जाए इसके बारे में बताया जाता है दवाइयों के थ्रू और काउंसलिंग के थ्रू। यदि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। थैंक यू।